नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टेम्पो हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 3। करनी सेना ने मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। खाई में गिरने से हुआ था हादसा। पिकअप और ट्रेलर की हुई भिड़ंत। हादसे में 4 जनों की हुई मौत। दर्शन कर लौटते वक्त हुआ हादसा। शादीशुदा युवक ने झांसे में रखकर रचाई दूसरी शादी। आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की दी धमकी। पीड़िता ने आईजी से लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से जुड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है। खराब डीपी ले जा रहे ग्रामीणों का लोडिंग टेम्पो खाई में गिर गया, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया, जिससे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। यह हादसा शुक्रवार शाम करीब 4 बजे गोगुंदा सायरा मार्ग पर शिंबालियों की मादड़ी के पास हुआ। गुड़ा गांव में बिजली बंद होने पर प्लॉट रिमूवल टीम के कर्मचारी ने खराब डीपी को खुलवाकर ग्रामीणों से गोगुंदा ले जाकर बदलवाने को कहा। ग्रामीण डीपी को लोडिंग टेम्पो में रखकर निकले, लेकिन रास्ते में टेम्पो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में भोपाल सिंह और राम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल मोहब्बत सिंह ने उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 अन्य घायलों का इलाज जारी है। इधर हादसे को बिजली विभाग की लापरवाही बताते हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने गोगुंदा उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संगठन ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। जैसा कि कल जो विद्युत विभाग की लापरवाही से जो घटना हुई, जिसमें 3 की मौत हो गई है और 2 अभी गंभीर अवस्था में है, हम सरकार से मांग करते हैं कि इन परिवारों को संविदा पर नौकरी दी जाए और 50-50 लाख रुपए इन सभी परिवारों को आर्थिक मुआवजे के तौर पर राशि दी जाए। और साथ में जिन लोगों ने गंभीर लापरवाही बरती उन पर ऑडिट बिठाकर कार्रवाई की जाए। हमारी शासन और प्रशासन और सरकार से यही मांग है। हम शांतिपूर्वक आज करनी सैनिक सर्व समाज के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम हमेशा शासित कौम है, शासित कौम हमेशा न्याय लेना जानती है और न्याय के प्रति कैसे कार्य किया जाता है हमें पता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर यहाँ बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के निकुंभ चौराहे के पास शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दर्शन कर लौट रही एक पिकअप गाड़ी सामने से आ रहे ट्रेलर से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार हादसा शुक्रवार रात को चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में निकुंभ चौराहे के पास हुआ। दर्शन कर लौट रही लोगों से भारी पिकअप गाड़ी अचानक सामने आ रहे एक ट्रेलर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को निम्बाहेड़ा के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सुचारू कराया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद कृपलानी भी मौके पर पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासन को घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मृतकों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। उदयपुर में एक युवती ने युवक पर प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने अपनी पहली शादी छिपाकर उससे निकाह का झांसा दिया और बाद में जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
निकाह के कुछ समय बाद ही उसे पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब युवती ने आरोपी पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। उदयपुर में एक युवती ने युवक पर धोखे से निकाह करने, प्रताड़ित करने और अब धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसकी मुलाकात साजिद शेख नाम के युवक से हुई थी, जिसने उसे प्यार के जाल में फंसा लिया। पीड़िता के अनुसार साजिद ने अपनी पहली शादी की बात छिपाई और उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ रखने लगा। जब युवती ने निकाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी पहले टालमटोल करता रहा, लेकिन बाद में कपासन ले जाकर निकाह कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि निकाह के कुछ समय बाद ही उसे पता चला कि साजिद पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। जब उसने इस बात को लेकर सवाल उठाए तो आरोपी ने उसे अलग रखने का वादा किया, लेकिन बाद में उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी। पीड़िता का कहना है कि उसकी 11 महीने की एक बच्ची भी है, लेकिन आरोपी ने बच्ची की जिम्मेदारी उठाने से भी साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि प्रताड़ना की हद तब पार हो गई जब साजिद ने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। इसके बाद से आरोपी उसे धमकी दे रहा है कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। पीड़िता ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक और आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी की पुलिस में जान पहचान होने के कारण अब तक इसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल पीड़िता अपनी और अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर डरी हुई है और न्याय की उम्मीद में दर-दर भटक रही है। मेरी एक पहचान साजिद शेख से मुलाकात हुई थी। साजिद शेख, उसका बाप का नाम टिंकू शेख है, उसकी माँ का नाम साजिदा है। साजिद मेरे को एक हमारी पहचान हो गई थी, एक ही मोहल्ले के थोड़ा दूर दूर रहने वाले हैं। वो मुझे घुमाने के बहाने ले गया है, मुझे एक शपथ पत्र बनवाया उसने मेरे से। फिर वो मेरे साथ रहने लगा, वो मुझे उसके घर लेके गया, वो मुझे संबंध बनाने लगा। गलत संबंध मुझे बनाता रहा। मैंने उससे पूछा कि निकाह करो, तो उसने मुझे निकाह के लिए मना कर दिया कि निकाह अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर हमारी इस मामले में लड़ाई झगड़ा बहुत हुए। फिर उसने निकाह नहीं पढ़ी, फिर मुझे वापस उसने छोड़ दी। फिर वापस है ना, वो मुझे छोड़ के वापस आया। फिर क्या तेरी अपन अब निकाह पढ़ेंगे, निकाह पढ़ के अपन वापस रहेंगे। फिर मेरी बदनामी हो गई थी तो फिर मैं वापस चली गई। उसने निकाह कपासन पढ़ा और उसने अजमेर का कागज बनवाया, वहाँ पर भी उसने पैसे खिला दिए और फिर उसके साथ मैं रहने लगी। फिर मेरे किसी से मिलने वालों से पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है। फिर उससे मैंने पूछा कि तू शादीशुदा है तो तूने मेरे से शादी क्यों करी? फिर वो कह रहा है कि वो अलग रहेगी और तू अलग रहेगी। फिर हमारे लड़ाई झगड़ा होने लगा। फिर उसकी लुगाई भी मारपीट करने लगी, वो लड़ाई झगड़ा करने लगी। फिर मैंने एसपी के साथ आईजी पे रिपोर्ट दी। फिर हमारी कार्रवाई हुई। फिर उसने डर के मारे मेरे को समझा के और फिर वापस उसने समझाइश के लिए फैसला कर लिया। फिर वापस से वो मुझे बाद में आया कि वापस कि अपन निकाह पढ़ लेते अब मेरी लुगाई। फिर उसने बोला कि अब मैं उसको छोड़ के आ गया हूँ, मैं तेरे पास रहूँगा। अब वो मेरे को आया, निकाह पढ़ी। दोबारा उसने मेरे से निकाह पढ़ी है और पढ़ी हमने कपासन। वापस उसने अजमेर का कागज बनाया। फिर हम रहने लगे। उस बीच हमारी एक मेरी बच्ची हो गई, 11 महीने की एक मेरी लड़की है। 11 महीने की लड़की है और वो आए दिन मेरे पास लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है और मुझे छोड़ के चला गया। इतना मार के छोड़ पीट करके चला गया। और फिर मैं मेरी बच्ची को लेके मेरी अम्मी के घर पर आ गई हूँ। और फिर घर पर आके फिर उसने मुझे 3 तलाक दे दिए। 3 तलाक दे के और मेरे कुछ गंदे फोटो वीडियो भी है उसके फ़ोन में। उसने बोला कि मेरी यारी दोस्ती को भी मैंने वीडियो फोटो डाल रखे, अगर तू किसी पे कानूनी कार्रवाई करेगी तो मैं तेरे ये सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। फिर मैंने हिम्मत करके फिर मैंने एक रिपोर्ट दी सवीना थाने में। फिर मैंने सवीना थाने रिपोर्ट दी। सवीना थाने वालों ने भी मुझे कलेक्टर लाके फिर मेरे को पाबंद करवा दिया। मुझे सवीना थाने वालों ने मुझे पाबंद करवा दिया है। और अब मैं ये चाहती हूँ कि उस पर कार्रवाई होए। मैं नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत सबसे कार्रवाई चाहती हूँ कि मेरे साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, रख रहा है छोड़ रहा है, रख रहा है छोड़ रहा है। उसका काम सट्टे का काम है।
उदयपुर में जितनी भी पर्ची चलती है सट्टों की उसके फोन में आती है। वो बड़ा पैसे वाला है, वो कह रहा है तू कहीं पे भी जाएगी तेरी कार्रवाई नहीं होएगी। मैं हर थाने में पुलिस वाले, उसके मिलने वाले, स्पेशल वाले सब उसके हर महीने की तनख्वाह जाती है। और वो मुझे 3 तलाक दे के चला गया है कि तू अब कुछ भी करेगी तेरी कार्रवाई नहीं होएगी। अब मेरी 11 महीने की लड़की है, अब मैं किसको कहाँ पर ले जाऊँ? मेरी जिंदगी खराब हुई है और मेरी लड़की की भी जिंदगी खराब हो रही है। और वो तो आराम से रह रहा है। वो कह रहा है अब तेरी कार्रवाई और कहीं भी चलेगी नहीं, कहीं पे भी जा और तू गलत काम करके और तेरी लड़की को पाल। अगर तेरे को मेरे साथ रहना है तो रकेल के रूप में रह, नहीं तो मैं तेरे को नहीं रखूंगा। अब वो मुझे साफ मना कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि उस पर कार्रवाई होए कि भाई उसने मुझे छोड़ा, रख रहा, छोड़ रहा है, रख रहा, छोड़ रहा है। अदालती कार्रवाई के बोझ को कम करने और आपसी समझाइश से मामलों को सुलझाने के लिए आज प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मेगा इवेंट के जरिए हजारों लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष बेंचों का गठन किया गया है। यहां न्यायिक अधिकारी और सुलहकर्ता पक्षकारों के बीच राजीनामा करवाया। कानूनी विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आगाज हुआ। इस बार की लोक अदालत में कुल 54,000 मामलों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें लगभग 15,000 लंबित मुकदमे और करीब 39,000 प्री लिटिगेशन मामले शामिल हैं। प्रशासनिक सुगमता के लिए उदयपुर जिले में कुल 15 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें से 7 बेंच जिला मुख्यालय पर कार्यरत है, जबकि 8 बेंच अन्य उपखंडों और क्षेत्रों में लगाई गई है। इन बेंचों के माध्यम से उन सभी प्रकरणों को प्राथमिकता दी गई जो राजीनामा योग्य है। लोक अदालत में मुख्य रूप से प्री लिटिगेशन स्तर के उन मामलों पर फोकस किया जा रहा जिनमें उपभोक्ताओं और विभिन्न विभागों के बीच बकाया राशि को लेकर विवाद है। इनमें बैंक, फाइनेंस कंपनियां, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, BSNL और अन्य सरकारी विभागों से संबंधित मामले प्रमुख है। न्यायिक अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत का मूल मंत्र लोक अदालत का नारा ना जीत ना हार है। यहाँ दोनों पक्षों की सहमति से फैसला लिया जाता है, जिसकी अपील किसी उच्च न्यायालय में नहीं होती, जिससे विवाद स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। मौके पर ही समझौतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे आमजन में काफी उत्साह देखा गया। लोक अदालत के माध्यम से न केवल न्यायपालिका पर मुकदमों का भार कम हुआ, बल्कि आम जनता को भी सस्ता और सुलभ न्याय मिल सका। यहाँ आज प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 15,000 पेंडिंग केसेस और लगभग 39,000 लिटिगेशन के केसेस लगाए गए हैं। जिला मुख्यालय पर 7 बेंचें बनाई गई हैं, 8 बेंचें बाहर बनाई गई हैं। इस प्रकार जिले में कुल 15 बेंचें लोक अदालत की गठित की गई है। इनमें सभी राजीनामा के प्रकरण, राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं। लिटिगेशन में ऐसे जिनमें बैंक, फाइनेंस कंपनियां, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व अन्य विभाग, BSNL आदि द्वारा जिनमें उपभोक्ताओं पर राशि बकाया, उनके लिए लिटिगेशन का जो वाद लगाए गए हैं उनकी सुनवाई की जा रही है और पक्षकारों को छूट का लाभ दिया जा रहा है। सलुम्बर जिले के परशा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ शुक्रवार देर शाम वन विभाग की नर्सरी के पास हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 20 वर्षीय प्रदीप उर्फ पिंटू मीणा निवासी नेराफला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रदीप दशा माता पूजन के लिए घर का सामान लेने प्रसाद गया हुआ था। इसी दौरान शाम करीब 7 बजे वन विभाग की नर्सरी के पास कुछ युवकों के साथ उसकी मामूली कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों ने प्रदीप पर 3 से 4 वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल प्रदीप को तुरंत प्रसाद हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर के MB हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है।
प्रसाद थाना अधिकारी नरेश कुमार के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक प्रदीप अहमदाबाद में मजदूरी करता था और हाल ही में होली के मौके पर अपने घर आया हुआ था। उदयपुर जिले के झाडोल उपखंड क्षेत्र के आमझड़ महादेव की पहाड़ी पर शुक्रवार रात को भीषण आग लगने से कई किलोमीटर तक फैला वन क्षेत्र जलकर खाक हो गया है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी पहाड़ी इसकी चपेट में आ गई। वन विभाग की टीम और स्थानीय लोग आग पर काबू पाया गया। झाडोल उपखंड क्षेत्र के आमझड़ महादेव की पहाड़ी में शुक्रवार रात को अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी पहाड़ी में फैल गई। बताया जा रहा है कि आग झाडोल हाईवे के किनारे से शुरू हुई जो आमझड़ अडोल और गोराना क्षेत्र तक फैल गई। वहीं पहाड़ी के पीछे की ओर आग बारी और सांडोल थाना माता वन क्षेत्र से होते हुए रनघाटी तक पहुंच गई। इस भीषण आग की चपेट में करीब 5 से 8 किलोमीटर तक वन क्षेत्र में आ गया, जिससे जंगल में मौजूद कई पेड़ पौधे, वनस्पतियां और वन्यजीव प्रभावित हुए हैं। वन संपदा को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी होरीलाल सैनी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास में जुटे रहे। हालांकि संसाधनों की कमी के कारण आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिलहाल वन विभाग की टीम स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय नदी सफाई दिवस के अवसर पर आयड़ नदी तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने नदी का विधिवत पूजन कर साफ सफाई की और आयड़ नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया। समिति ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने नदी संरक्षण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय नदी सफाई दिवस के अवसर पर आयड़ नदी के तट पर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आयड़ नदी के विधिवत पूजन से हुई। समिति के पदाधिकारियों ने नदी को चुनरी उड़ाकर श्रद्धा व्यक्त की और इसके बाद नदी तट पर साफ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने आयड़ नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया। समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने कहा कि आयड़ नदी मेवाड़ क्षेत्र की जीवन रेखा है और इसे मेवाड़ की गंगा के रूप में माना जाता है। उन्होंने कहा कि यदि आने वाले समय में प्रशासन द्वारा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो मेवाड़ किसान संघर्ष समिति बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर सह संयोजक प्रेमचंद पटेल, ग्राम पंचायत मनवाखेड़ा के उप सरपंच शंभूलाल डांगी, नारायण दास वैष्णव, पूर्व वार्ड पंच मोड़ी राम डांगी, नारायण डांगी और प्रकाश डांगी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने मिलकर आयड़ नदी तट की सफाई की और आमजन से भी नदी को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय नदी सफाई दिवस के उपलक्ष्य में मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने आयड़ नदी को मां गंगा मानते हुए इसकी पूजा अर्चना की है, कुछ सफाई भी की है और प्रशासन से हम बार बार निरंतर मांग करें इसको प्रदूषण मुक्त कराओ। इसको लेकर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति एक आंदोलन चला रही है। आने वाले टाइम में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे क्योंकि ये आप देख रहे हो इस हालत इस नदी की ये है और विश्व अंतर्राष्ट्रीय नदी सफाई दिवस के उपलक्ष्य में भी प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर आज सांकेतिक रूप से हमने पूजा अर्चना की है, सांकेतिक रूप से हमने आज साफ सफाई की है। यही हमारी मांग है प्रशासन के इस निराश बहने वाली इस आयड़ नदी को सुधार में कुछ प्रयास किए जाएं और बड़ा बजट जारी किया जाए। आज ये अंतर्राष्ट्रीय
स्वच्छ नदी का स्वच्छ दिवस है। इसके उपलक्ष्य में आज आइड नदी का हमने ये चुन्नी उड़ा कर इनका गंगा मैया का स्वागत किया है। बैनर तले हमने एक बार पहले भी प्रशासन को बोला था, प्रशासन ने अभी तक हमारे इधर कोई ध्यान नहीं दिया है। हम यही चाह रहे हैं हमारे इस आइड नदी को स्वच्छ बनाए। ये पहले हमारे स्वच्छ थी, यहाँ से पानी गांव में जाता था और गांव के लोग यहाँ पे नहाते थे। आज इन फैक्ट्रियों और बाहर की कंपनियों ने लाके ये हमारे नाला लाके छोड़ दिया, इनसे हमारे बहुत प्रदूषण हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं इसको स्वच्छ बनाएं। उदयपुर शहर के बेड़वास बस स्टैंड इलाके में एक हार्डवेयर दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। शुक्रवार रात करीब 8:04 पर एक युवक दुकान से सामान चोरी कर फरार हो गया। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसकी तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के उदयपुर में चोरी की एक वारदात सामने आई है, जहां एक युवक हार्डवेयर दुकान से सामान चोरी कर फरार हो गया। घटना शहर के बेड़वास बस स्टैंड क्षेत्र की बताई जा रही है। यहां स्थिति राजलक्ष्मी ग्लास एंड हार्डवेयर नाम की दुकान में शुक्रवार रात करीब 8:04 पर चोरी की वारदात हुई। जानकारी के अनुसार एक युवक दुकान में आया और मौका देखकर वहां से सामान लेकर फरार हो गया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। दुकान संचालक को जब चोरी की जानकारी मिली तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें युवक की गतिविधियां साफ दिखाई दे रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसकी तलाश में जुटी हुई है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। टेम्पो हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 3। करनी सेना ने मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। खाई में गिरने से हुआ था हादसा। पिकअप और ट्रेलर की हुई भिड़ंत, हादसे में 4 जनों की हुई मौत। दर्शन कर लौटते वक्त हुआ हादसा। शादीशुदा युवक ने झांसे में रखकर रचाई दूसरी शादी। आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की दी धमकी। पीड़िता ने आईजी से लगाई गुहार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।